जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। दोस्तों, पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार करने के अपने तर्क प्रस्तुत किए। मूल रूप से वह हत्या की पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से डरता है। इस अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को दोहराता है कि वह अपनी वर्तमान स्थिति का सामना करने में असमर्थ है, जहां उसे अपने बड़ों और शिक्षकों को मारना है। अर्जुन ने इस तरह की लड़ाई में भाग लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों, यहां आप अर्जुन की जगह अपने आप को रखिए और देखिए कि हम अपने धर्म के प्रति कितने सही फैसले ले पाते हैं। श्री कृष्ण एक ही झटके में अर्जुन के युद्ध को त्यागने के झुकाव को एक विनाशकारी विचार, अमानवीय, नीच, मानसिक विपथन और कमजोरी के अयोग्य आचरण के रूप में खारिज कर देते हैं। अर्जुन का मन भ्रमित है और कार्रवाई के सही तरीके का तर्क करने में असमर्थ है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अपना सही रास्ता तय करने के लिए श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे उनके आध्यात्मिक शिक्षक बने और उन्हें एक स्पष्ट व उचित मार्ग पर मार्गदर्शन करें। अर्जुन को अपने प्रियजनों की मृत्यु के बारे में भावुक देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को 4 विषयों आत्मा, धर्म, कर्म और इंद्रियों पर ज्ञान दिया। तब परम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान देना शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मृत्यु क्या है और हत्या क्या है। भगवान श्री कृष्ण अस्थायी भौतिक शरीर और शाश्वत आध्यात्मिक आत्मा के बीच मूलभूत अंतर को समझाकर अर्जुन को अपनी शिक्षाओं की शुरुआत कराते हैं। वह आत्मा के अमर स्वभाव से शुरू होते हैं, जो शाश्वत और अविनाशी है। मृत्यु केवल भौतिक शरीर को नष्ट कर देती है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में शरीर बदलती रहती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब हम कभी अस्तित्व में नहीं थे या समाप्त हो जाएंगे। मृत्यु के बाद आत्मा इस शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अपरिवर्तित रहती है और अविनाशी और अकल्पनीय है। यह कभी जन्म नहीं लेता और मृत्यु पर आत्मा नहीं मरती। आत्मा को न शस्त्रों से छेदा जा सकता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है, न जल से गीला किया जा सकता है और न वायु से सुखाया जा सकता है। अनिवार्य रूप से भौतिक शरीर पर शस्त्र, अग्नि, जल और वायु का प्रभाव पड़ता है, लेकिन आत्मा अमर व अविनाशी है। श्री कृष्ण अर्जुन को एक योद्धा, क्षत्रिय के रूप में उनकी जिम्मेदारी के बारे में याद दिलाते हैं और उन्हें धर्म, धार्मिक और नैतिक कर्तव्य के लिए लड़ना चाहिए। यदि वह धर्म के लिए नहीं लड़ता है तो यह उसके अपमान की ओर ले जाएगा, और अगर वह धर्म के लिए लड़ता है और युद्ध हार जाता है तो उसे स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त होगा और युद्ध जीतने पर वह पृथ्वी पर विशाल राज्य प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक योद्धा के रूप में उनकी सामाजिक जिम्मेदारी धार्मिकता को बनाए रखने के लिए लड़ना है। वह बताते हैं कि सामाजिक कर्तव्य निभाना एक पुण्य कार्य है जो उसे आकाशीय धाम तक ले जा सकता है, जबकि अपमान केवल बदनामी और अपमान की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह अपने कर्म के फल के बारे में सोचे बिना युद्ध करे और उसे सुख या दुख, हानि या लाभ, जीत या हार के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऐसे पथ पर चलने से मनुष्य निर्भय और एकाग्र हो जाता है और उसकी बुद्धि खराब नहीं होती। सतही विद्या वाले लोग वेदों में बहुत अधिक तल्लीन होते हैं, क्योंकि वे स्वर्ग, अच्छे जीवन, इंद्रियों की पूर्ति और प्रसिद्धि की प्राप्ति की तलाश में रहते हैं। लेकिन ऐसा करने से भगवान के प्रति भक्ति का निर्माण नहीं होता है और इसलिए वह अर्जुन को वेदों में वर्णित 3 गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक से ऊपर उठने के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन को कर्म करने का अधिकार है, परंतु कर्मों के फल पर उसका कोई अधिकार नहीं है। जब कोई कार्य सफलता या असफलता के विचार के बिना किया जाता है तो उसे योग कहा जाता है,
और योग ही मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करता है। अब भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों के विषय पर कहते हैं कि इंद्रियां बहुत शक्तिशाली होती हैं और इंद्रियों से संबंधित विषयों पर निरंतर चिंतन करने से इच्छा उत्पन्न होती है, जो आगे क्रोध की ओर ले जाती है। क्रोध से आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से मोह उत्पन्न होता है और मोह से बुद्धि का नाश होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति इच्छाओं से रहित होता है उसका मन स्थिर होता है, जो बदले में शांति की ओर ले जाता है। सुख और दुख की उत्पत्ति इंद्रियों की इच्छाओं से होती है। जो व्यक्ति सुख दुख से अप्रभावित है, जो भय और क्रोध से मुक्त है, जो कामनाओं से रहित है और जो अहंकार से रहित है, वही व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। ऐसी योग अवस्था में शरीर छोड़ने पर व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने के लिए कहते हैं, ताकि उनकी बुद्धि स्थिर हो जाए। तो दोस्तों, यह था भगवद गीता का दूसरा अध्याय। दोस्तों, यह तो अभी एक शुरुआत है। इससे अगले अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन व हम सबको कई ऐसे गूढ़ रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनसे हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सीधा परब्रह्म को प्राप्त होंगे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब आपसे गीता के इस दिव्य ज्ञान के अगले अध्याय में मुलाकात होगी। तो मिलते हैं भगवत गीता के तीसरे अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।